बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17। आज हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन के बारे में। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ड्स में आपको एक बहुत ही आसान सा छोटा सा फार्मूला बताऊंगी जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंजंक्शन को इजीली अपने जहन में रिव्यू कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वो कौन सा है? वो बहुत ही आसान है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके लिए हम कहते हैं फैन बॉय। फैन बॉय, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो हमें हमारे टीचर्स रिमाइंड मतलब याद रखने के लिए, रिमाइंड करने के लिए हमें बताया करते थे। वो कौन सा फार्मूला है जो कि लिंकिंग वर्ड्स में आता है, ठीक है। हम इस तरह से कुछ जो है ना कंजंक्शन को, लिंकिंग वर्ड्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो ना हमारा एफ होता है, फॉर के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ए होता है एंड के लिए, एन होता है नॉर के लिए, बी होता है बट के लिए, ओ होता है और, वाई होता है येट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट ली हुई है जिसके जरिए मैं आपको थोड़े से कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगी। मैं चाहूँ तो आपको थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस एक कंजंक्शंस के ऊपर सिर्फ बना के मतलब शो कर सकती हूँ, आप लोगों को समझा सकती हूँ, एक्सप्लेन। लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्टिंग है, आप इतनी ज्यादा वीडियोस से लर्निंग नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, ताकि आप खुद फिर उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर एक्सप्लोर करके अपने तरीके से उसके रूल्स, उनकी चीज़ों को स्टडी करें और पढ़ने का आपको मौका मिले। क्योंकि एक इंसान पे इंसान डिपेंड करके सारा कुछ नहीं करता। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड करता है, आपको खुद पढ़ना होता है, ठीक है। अदरवाइज हर स्टूडेंट के पास बुक्स होती हैं, वो खुद अपनी किताब खोल के ऐसे आलिम फाजिल नहीं बन सकता। हर एक चीज के लिए हमें किसी न किसी रहनुमा की, किसी न किसी गाइडर की, कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट देती हूँ, एंड का और बट का। एंड का कंसेप्ट में क्या आता है? मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ जिसके अंदर आपने नोटिस करना है, ठीक है। डेविड डेविड एंड जॉन, डेविड एंड जॉन joined joined that company that company last year, ठीक है। जॉन एंड डेविड एंड जॉन ज्वाइंट दैट कंपनी लास्ट ईयर। आप मेरी बात सुने ना, डेविड ने भी क्या किया है, लास्ट ईयर कंपनी ज्वाइन किया, और जॉन ने भी किया। दोनों की क्या बात हो रही है? सेम बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंड है, ये क्या कर रहा है? लिंक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये क्या क्रिएट कर रहा है? लिंक क्रिएट कर रहा है। किसके दरमियान? डेविड और जॉन के दरमियान ये एक लिंक क्रिएट करा है, ठीक है। और देखिए ना, जब एंड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और दोनों में सिमिलर बात हो, ठीक है। दो सेंटेंसेस को हम सिमिलर आइडिया के लिए ही हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है। एक और भी मैं इसमें आपको एडिशन करके बता सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, बट भी लगा सकते हैं। David joined that company. David joined that company last year, but John left. But John left. जब हम बट का यहाँ पे ले आते हैं ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको, डेविड ज्वाइंड दैट कंपनी लास्ट ईयर, बट जॉन लेफ्ट। लेकिन उसने लास्ट ईयर क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बट जो है यहाँ पे क्या हो गया? ये अपोजिशन क्रिएट करता है। यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहा है? अपोजिशन, ठीक है। एक आइडिया आ रहा है, बात हो रही है, लेकिन वहां पे जब बट आता है तो बंदा रुक जाता है, सांस रुक जाती है कि यहाँ पे क्या होने वाला है फिर, ठीक। बट
के बाद जो बात थी उसका उलट आइडिया होता है, ठीक है, अपोजिशन होती है, अपोजिशन को जाहिर करता है। एक और मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं डेविड ज्वाइन दैट कंपनी एंड मैनेज, डेविड ज्वाइन दैट कंपनी एंड मैनेज all the tasks, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंड है ना, ये इसके कंपनी को ज्वाइन करने के, ज्वाइन और मैनेज के दोनों के दरमियान सिमिलर बात है, ठीक है, सिमिलर आइडिया को आपस में कनेक्ट करा, ठीक है। एक और सेंटेंस होता है अली मेट मी एंड टोल्ड द स्टोरी, अली मेट मी, मुझसे मिला और उसने स्टोरी बताई, दो इक्वल सेंटेंसेस है, इक्वल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, दोनों के अंदर इक्वल बात हो रही होती है, उसको हम एंड से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कहती हूँ डेविड joined that company but managed all the tasks। अब यहाँ पे जब बट होते हैं ना, यहाँ पे कहते हो बट कुड नॉट, यहाँ पे ऐसे बट अकेला नहीं आएगा, बट कुड नॉट मैनेज ऑल दी टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाता है, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ बट कुड नॉट मैनेज ऑल दी टास्क, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हो आई लाइक यू बट, अब अगला बंदा परेशान हो गया कि यहाँ पे कोई हेट का एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ जैसे अरेबिक का थोड़ा सा और इंग्लिश का थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, क्लास में कोई लड़का नहीं था मगर अली, इसका मतलब क्लास में कोई लड़का नहीं था मगर अली। अब जब अली की बात है इसका मतलब है अली था, ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट होता है। अच्छा, मैं आपको अभी दो कंसेप्ट बताया, इसका इसका सो का बताती हूँ। सो का कंसेप्ट देखे, यहाँ तक मैंने आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। सो का कंसेप्ट देखते हैं, सो का कंसेप्ट किस तरह से होता है इंग्लिश में। सो का थोड़ा कंसेप्ट इस तरह से होता है, कुछ इजाफा करते हैं हम बाद में, ठीक है। सो भी वही वाला है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे ये यूज होता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक बात में इजाफा करा होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कनेक्ट करा होता है। वो किस तरह से कनेक्ट करता है, ठीक है, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, ठीक है, सो आई एट आ सैंडविच, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है ना कॉमा, ये सो से पहले हम लगाते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। कॉमा के बाद हमारी सो वाली जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो स्टार्ट होती है, आई वॉज हंग्री सो आई एट अ सैंडविच, सो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है देयरफॉर, देयरफॉर को देखते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, देयरफॉर से पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, देयरफॉर के बाद सेंटेंस में हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक जो आपने याद रखनी है, रूल्स में आता है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्ट्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कहीं बात हो रही है, देखें ना, एक जैसे हम कहते हैं अली बहुत ज्यादा बीमार था इसलिए वो कल स्कूल गैर हाजिर रहा, ठीक है। अली वॉज इल दैट्स वाई या देयरफॉर ही डजंट कम टू स्कूल, या स्कूल नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से देयरफॉर का हम कंसेप्ट यूज करते हैं, रिजल्टिंग के लिए भी होता है। एडवर्ड, ये कंजक्टिव एडवर्ड्स के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। द रेन वॉज पोरिंग, मैं आपको इसके एग्जांपल करके बताती हूँ। द रेन वॉज पोरिंग, द रेन वॉज पोरिंग। अब यहाँ पे पहले सेमीकोलन फिर देयरफॉर, therefore we decided to stay inside, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमने अंदर रहना ही, अंदर रहने मुनासिब समझा, अंदर रहने का फैसला किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और का यूज, और का हम यूज किस तरह कर सकते हैं। और जो होता है ना, ये अल्टरनेटिव और चॉइस के तौर पर होता है,
कि आपके पास किसी चीज़ की चॉइस होता है, या तो आप करें या आप ना करें, ठीक है, आप छोड़ दें। ये कनेक्टिंग वर्ड्स को कनेक्ट भी करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट भी करता है, क्लासेस को कनेक्ट भी करता है। जैसे मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल, डू यू वांट कॉफी और टी। अब जो और है ना, ये हमारी चॉइस को बता रहा है, आप कॉफी पियेंगे या फिर अ, चाय पियेंगे। तो आप दोनों में आपकी क्या होगी, एक चॉइस होगी, आपसे पूछा जा रहा है आप ये करेंगे या फिर ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉर। ये सारी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है, आपने लिस्ट निकाली है पूरी कंजक्शन की, आपने उनको वन बाय वन अपोजिशन की तरह, पोजिशन प्रपोजिशन की तरह आपने उनको भी करना है, ठीक है, साथ साथ लेकर चलना है, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो ये इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी सी बुक है कि आप उसको उठाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे आपको लर्न हो गया, नो। इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स और स्ट्रगल की जरूरत होती है, ठीक है। नॉर के लिए हम सेकंड नेगेटिव अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, यूज्ड विद नीदर नॉर। नीदर नॉर दोनों जो होते हैं ना, आपस में कंबाइन होकर कोरिलेटिव के तौर पर कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ नीदर जॉन नॉर, नीदर जॉन नॉर मैरी वाज इनवाइटेड। कोई भी इनवाइटेड नहीं था, ना ही जॉन इनवाइटेड था और ना ही मैरी इनवाइटेड थी। नीदर जॉन नॉर मैरी इनवाइटेड, दोनों में नेगेशन है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बताया करें आपको कहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, या जो समझ आ रहा है उसके बारे में बताया करें, ठीक है। नया नया आइडियाज लाया करें, और जो कुछ भी आप नया पढ़ना चाहते हैं आगे सीरीज में, मैं आपको शॉर्टकट वीडियोस इसलिए बना के देती हूँ ताकि आप इजीली यहाँ से जो कुछ आप लर्न करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट है, वो क्लियर कर सकें। अदरवाइज डिटेल वीडियो से आप बोर हो जाएंगे, और आगे मेन चीजें जो आने वाली है उनके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको हर एक नए वीडियो, नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह।